सास एक जो 45 साल की उम्र है वो कैसे प्रेम जाल में फांस के दामाद को लेकर फरार हो जा रही है। वो अकेले दामाद को लेकर, दामाद नहीं गया है। आप कैसे बात करें, दामाद को नहीं ले गया, दामाद नहीं गया उसके साथ, दामाद आया उसको लेने, वो नहीं गई है। तो जब दामाद को उकसाया 20-20 आप घंटे क्यों अकेले सास को क्यों दोषी दे रहे हैं? दोनों को दोषी दीजिए, दोनों की गलती है। सास की अकेले महिला गलती है, पुरुष की गलती नहीं है। यहाँ पर बात आती है पुरुष जाति को लेकर और पुरुष जाति से निकले नहीं, तुम्हारी जवानी इतनी उछाल मारने लगी, बुजुर्ग महिला को नहीं छीने। वो बुजुर्ग महिला है, उसको तो प्रेम का हवस प्रेम जाग चुका है। उसको भी तो हवस है दौलत की, दौलत के लिए ले गया और क्या, उसको भी हवस है दौलत के लिए गया, और किस लिए गया है। सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार सास दामाद का मैटर चल रहा है और उसको लेकर सोशल मीडिया पर कई महिलाएं एक्टिव हैं, अपनी अपनी बातों को रख रही हैं और अपनी बातों को आप तक पहुंचा रही हैं। क्या सासू दामाद के साथ फरार होकर अच्छा की, क्या कुछ बातें इसमें निकल के आ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव महिलाएं आज हमारे साथ हैं और मित्रों बता दें आज हम जौनपुर में हैं। आइए हम बात करते हैं नीरा यादव और पूजा सिंह, जो जौनपुर की महिला क्रिएटर हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए सोशल मीडिया पर जानी जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपके भी स्वागत है भैया। जितने दर्शक थे सबको नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम है नीरा यादव, मेरे चैनल का नाम है नीरा जौनपुरिया, नीरा ब्लॉग। अच्छा नीरा जी, जिस प्रकार से सास अपने दामाद के साथ फरार हो जाती, क्या संदेश देना चाहती है? भैया ये बहुत कलंकित किया गया है एक माँ बेटे के रिश्ते को, कि इस किस नज़र से देखिए माँ बेटे के रिश्ते। अभी जब से मैं होश संभालू कभी देखी नहीं थी कि ऐसा घटना घटा था। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं कि पतियों के ही साथ कांड क्यों हो रहे हैं। पतियों के साथ कांड कहाँ भाग गई, बहुत बड़ी गलती की है इनका। अच्छा नीरा जी, जिस प्रकार से सास दामाद के साथ फरार हो जाती है, उम्र में भी बहुत फर्क रहे होंगे। बहुत उम्र में फर्क हो, 45 साल की सास बताई जा रही है, 25 साल की दामाद, इसमें बहुत है। अच्छा शिवानी, जिस प्रकार से उसकी शादी थी और शादी के चंद दिनों बाद ही उस शिवानी के होने वाले पति जो उसकी मां को लेकर भाग जाते हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? शिवानी क्यों नहीं देखती थी? जब शिवानी कह रही है ना कि मेरे पति आते थे बंद कमरे में 2-2 3-3 घंटे रहते, तो कहाँ थी शिवानी इतना दिन तक? क्यों नहीं? अपने इतनी बच्ची तो नहीं थी कि अपने माता पिता से पूछ, अपने माँ से पूछ नहीं सकती थी, अपने होने वाले पति से पूछ नहीं सकती थी। यहाँ शादी पड़ जाती, वहाँ हक जमाने लगते लोग। तुम कैसी थी कि तुम हक नहीं अपने पति पे जमा सकती थी, पूछ नहीं सकती थी कि गलत है कि सही है। ऐसी घटनाएं मेरठ को लेकर भी आती हैं। उसमें भी एक महिला के ही द्वारा दूसरे पति की हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे समाज में पतियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, देखिए क्या कहेंगे? वो घटना जो अलग है, वो मर्डर की घटना है, यहाँ प्रेम की घटना है। घटना दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन हाँ मेरठ की घटना पे बहुत दुख है कि अगर बहन आपको नहीं रहना था तो आप चली जाती तलाक देके, किसी को जान लेने का आपको अधिकार नहीं था। अच्छा छोड़िए, समाज में प्रेम करना सही है क्या गलत है? प्रेम करना सही है, लेकिन उसके साथ उसका गलत उपयोग ना कीजिए, उसको रिश्ता देखते हुए कीजिए। पति से अपना प्रेम नहीं हो तो और किसी तुम प्रेम करोगे? प्रेम तो एक माता पिता से होता है, बेटी बेटा से, क्या शिवानी से उसका प्रेम नहीं था? जिसको जन्म दी, पाल पोस के इतना बड़ा की, क्योंकि एक महिला अपने बच्चों के लिए जान दे देती है, अपना सुहाग उतार के अपने बच्चों को सुहाग बसाती है, फिर भी तुमको शर्म नहीं आई? तुम कैसी माँ थी कि उसका सुहागी उजाड़ दी? बसने से पहले, उसकी मांग सजाने से पहले तुम उजाड़ दी। एक बाप अपना एक छोटे तक लगा के उसकी मांग बसाने के लिए, सजाने के लिए किया था, तुम उसी को लेके गायब हो गई। तुम्हारे मन में इतना लालच हो गया, रुपया की दौलत कितनी भूखी हो गई। समाज में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेम जाल में फंसा कर नए नए युवकों को फंसा रही हैं। हाँ महिलाएं नहीं है, पुरुष भी कम नहीं है। पुरुष कम नहीं है? नहीं, पुरुष भी नहीं। क्या महिलाएं अकेले कर रहे हैं, पुरुष नहीं कर रहे हैं? तो महिलाओं के द्वारा ज्यादा अत्याचार पुरुषों पे हो रहा है और पुरुष इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। महिला एक गलती करेंगी तो पुरुष उछालने लगते हैं, क्योंकि उन लोग को तक हमारी बराबरी। अब पुरुष 100 गलती करते हैं, क्यों महिला छिपाती हैं? अच्छा जिस प्रकार से दामाद सास को लेकर फरार हो गया था, क्या वो ऐसा कर्म वो पहले भी किया था? हाँ सुनने में तो आ रहा है 2-3 ऐसा किया है। अच्छा 2-3 लोगों को भगा चुका था? जी जी। तो क्या कुछ कहेंगे ऐसे मर्दों के लिए? अरे ऐसे मर्द तुम क्या देख लिए? शिवानी की माँ, शिवानी खुद एक जवान लड़की, तुम खूबसूरत थी, तुम उसके माँ में क्या देख? तुम दौलत के भूखे हो बस। तुमको ऐसा सजा मिलना चाहिए कि तुम कोई सोच ना सके ऐसा कर सको। दौलत तो इंसान कमा सकता है, लेकिन प्रेम कहाँ से कमाएगा? प्रेम कैसा प्रेम है? बच्चों से प्रेम नहीं था? शिवानी से तो प्रेम, शिवानी भी तो कहीं न कहीं ध्यान नहीं दी। शिवानी बच्ची थी, उसको नहीं समझ में आया। बच्ची कैसे कह सकती है? उसकी शादी होने वाली है तो बच्ची कैसे हो गई? सुनिए, माँ के आगे बच्ची थी। माँ तो माँ होती है, जो दुनिया माँ देखी है वो बच्चे नहीं देखे, किसी के बच्चे हों। जो दुनिया माँ देखी है बच्चे नहीं देखे हैं। बच्चे नहीं देख पाते हैं, बच्चे उम्र होती है तब देखते हैं। माँ जो 10 साल पहले की बात मैं जानूंगी, मेरे बच्चे थोड़ी जानेंगे। अच्छा प्यार करने वालों को क्या कहेंगे आप? प्यार करने वाले क्यों? प्यार कीजिए, लेकिन रिश्ता देखते हुए कीजिए। रिश्ता देखते हुए, जिस प्रकार से नीरा जी बता रही हैं कि रिश्ता देखते हुए प्यार कीजिए, लेकिन प्यार में अक्सर मर्दों को ही धोखा मिलता है। मर्द औरत को धोखा नहीं दे रहे हैं।
सास एक जो 45 साल की उम्र है वो कैसे प्रेम जाल में फांस के दामाद को लेकर फरार हो जा रही है। वो अकेले दामाद को लेकर, दामाद नहीं गया है। आप कैसे बात करें, दामाद को नहीं ले गया, दामाद नहीं गया उसके साथ, दामाद आया उसको लेने, वो नहीं गई है। तो जब दामाद को उकसाया 20-20 आप घंटे क्यों अकेले सास को क्यों दोषी दे रहे हैं? दोनों को दोषी दीजिए, दोनों की गलती है। सास की अकेले महिला गलती है, पुरुष की गलती नहीं है। यहाँ पर बात आती है पुरुष जाति को लेकर और पुरुष जाति से निकले नहीं, तुम्हारी जवानी इतनी उछाल मारने लगी, बुजुर्ग महिला को नहीं छीने। वो बुजुर्ग महिला है, उसको तो प्रेम का हवस, प्रेम जाग चुका है। उसको भी तो हवस है दौलत की, दौलत के लिए ले गया और क्या, उसको भी हवस है दौलत के लिए गया, और किस लिए गया है? दौलत के हवस में जो अपनी पत्नी नहीं चिंता कि हाँ एक जवान लड़की अच्छी खूबसूरत, उसने शादी करता क्यों? दौलत के लिए गया था ना। अच्छा, एक चीज़ समाज में निकल के आता है कि शादीशुदा महिलाएं ही अक्सर ऐसे कांड करती हैं जो चर्चा में आ जाती है। इस पर क्या कुछ कहना है आप? महिलाओं को केवल नीचा दिखाया जाता है हर जगह। महिलाओं को नीचे दिखाया जा रहा है जी। महिलाएं कहाँ जाती, महिलाएं अबला नहीं सकती हैं। शक्ति तो बनना पड़ता है ना। तो शक्ति बन के किसी पुरुष के साथ, किसी पर पुरुष के साथ ऐसी घृणित कार्य करने में कहाँ किस प्रकार की विचारधारा से वो लोग? नहीं बहन, ये तो बात गलत है। आप लोग किसी अपने पति को देखिए, अपने पति में संतुष्ट रहिए, किसी पुरुष को मत देखिए। लेकिन अगर सुनिए, एक घटना हुई थी अभी, आप कवर किए होंगे तो क्या होंगे, सोना यादव की जो जी उसकी पत्नी थी, छिपा ली है। अगर वही पत्नी गलती की होती ना तो कभी नहीं इसी प्रकार छिपाता, कभी नहीं छिपाता। और जो किया कृत उसकी पत्नी समझ आती, कुछ छिपा ली है बात। पत्नी ने छिपाया, पत्नी क्यों अपनी इज्जत मान मर्यादा बचाई है कि मेरे पति को शिकायत होगा। अगर वही पत्नी की होती ना तो पति पूरा ढिंडोरा पीट डालता। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से नीरा यादव ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और क्या कुछ मामले निकल के आए प्रेम प्रसंग के, और क्या कुछ मामले निकल के आए सासू दामाद के। हमारे साथ पूजा सिंह जुड़ रही हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे दामाद के संग सासू फरार होती है और क्या कुछ कारण बने उस समय, क्या कुछ स्थितियां बनी कि वह फरार हो जाती है। क्या कुछ कहना है पूजा जी? बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहें, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप, वही बताएं। सासू जिस प्रकार से दामाद के संग फरार होती है और फरार होने के बाद अभी थाने में हाजिर होती है और कुछ ही समय बाद फिर छूट भी जाती है शायद, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी ऐसी महिलाओं को लेकर जो प्रेम जाल में फंसाकर ऐसे कांड कर दे रही हैं? पहली बात भैया, हम यही कहना चाहेंगे, ऐसी महिलाएं जो है समाज को बहुत ही गंदा कर रही हैं। पहली बात तो किससे प्यार की हैं, प्यार किससे की है उनको ये तो समझना चाहिए। अरे मर्द है तो उसका रिश्ते में क्या लगता है? मर्द से सबको ही प्यार करता है, औरत मर्द से ही प्यार करती है और मर्द भी औरत से करता है, लेकिन रिश्ते में उसका क्या लगता है? वो प्यार करना गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं हो तो क्या ऐसे इसका मतलब है कि जिसके साथ मन करे उसी के साथ प्यार करके भाग जाएंगे? ये तो गुनाह है ना। अक्सर देखा जाता है मर्द ही शक के दायरे में होते हैं लेकिन औरतों को छुपाया जाता है, क्या बात है इसमें? क्यों? मैं तो नहीं मानती। आप कहाँ ये बच्चा है कि मर्द शक के दायरे में, अब तो औरतें ज़्यादा शक के दायरे में औरतें कर भी रही हैं ऐसा। औरतें जो है ज़्यादा कर रही हैं, जो पहले मर्द करते थे आज वो औरतें कर रही हैं। औरतें बेझिझक कोई कदम उठा दे रही हैं और इतनी बेशर्मी की हदें पार कर रही हैं। कोई रिश्ता नाता इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता है। कुछ मायने नहीं। क्या रखता? अगर कुछ मायने रखता ये दामाद के साथ भागती है अपना। अच्छा, दामाद के साथ भागने का ये हवस ही रही होगी, कुछ और कारण? बिल्कुल हवस है भैया। अगर हवस नहीं थी, जो बोल रही हैं अभी कि मुझे मेरे पति से मुझे सुख शांति नहीं मिलती थी, मुझे टॉर्चर करते थे, 1500 रुपये का हिसाब लेते थे मुझसे, ऐसे बहुत बातें बता रही हैं। इसके पहले कहाँ थी? इसके पहले क्यों नहीं भागी, बताइए मुझे। अच्छा, जो दामाद लेकर भागा है उसका भी बैकग्राउंड कुछ अजीब सा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? उसका भी बैकग्राउंड यही है, उसके घर वाले से पता चला कि पहले भी 2 औरतों के साथ ऐसा किया होगा। उसका क्या बैकग्राउंड है जो अपनी माँ का नहीं हुआ? सास तो माँ से भी बढ़ के होती हैं। माँ बेटे के रिश्ते में दाग लगा दिए दोनों लोग, सास और दामाद का रिश्ते में। ये क्या, इसका बैकग्राउंड क्या होगा कुत्ते का? लेकिन शिवानी आज किस हालत में जी रही है, उसकी महज शादी के कुछ ही दिन बीते थे लेकिन जिस प्रकार से उसके होने वाले पति उसी की माँ को हिले भगा उड़ते हैं, तो क्या ऐसे प्रेम प्रसंग को क्या किस नज़रिए से आप देखती हैं? ये वो बता तो रहे हैं कोई प्रेम है, बताइए। अच्छा, कैसा प्रेम है जो अपनी बेटी से नहीं है, दामाद से बहुत ज़्यादा हो गया, अभी शादी नहीं हुआ उसके पहले ही। अरे शादी पड़ी थी ना, 10 दिन 12 दिन शादी थी। अगर इतना ही प्रेम था तो बेटी से क्यों नहीं प्रेम की? जिस प्रकार से पुलिस थाने में वो सरेंडर करती हैं, वहाँ कहती हैं दोनों पक्षों के बीच में हम बात करेंगे, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, बोल रहे। छुपाना चाह रही थी वो प्रेम प्रसंग के मामले को, क्या कुछ और ही दर्शाना चाह रही थी? दर्शाने थोड़ी कोई मान जाएगा। जो रिश्ते में दाग लगाई है वो तो समाज देख ही रहा है। अपने सफाई जो दे रही हैं, मुझे प्रताड़ित कर रहा था, मेरे साथ ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, इसके पहले आप कहाँ चली गई थी? मर गई थी? इसको तो मर जाना चाहिए, इतना पवित्र रिश्ते में दाग लगाई है। ये दागदार काम कर दी। बिल्कुल दागदार के काम की भैया। ये सास और दामाद का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। अपने यहाँ देखिए, सास दामाद के आगे 4 पाइप नहीं बैठती हैं। ये कैसी सास है? प्रेम जग गया, प्रेम जग गया, दामाद से ही मोहब्बत हो गई। हाँ, बहुत अच्छी मोहब्बत की है कि ऐसे बताइए।
कैसी सास है ये जो कि दामाद से पति बना ली, और पति बनाई भी, चले ठीक है, सुनने में यह भी आ रहा है कि उसके पेट में बच्चा भी है दामाद का। बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल खुलासे हो रहा है, जो खुलासे हो रहे हैं सही हो रहे हैं। तो यह बच्चा देखा जाए कि उनके पति का है कि या दामाद का? पति तो था ही नहीं, पति कैसे होगा? अच्छा, कहाँ था पति उसका? पति तो प्रदेश में था, अपनी बीवी बच्चों के लिए कमा रहा था। जी बिल्कुल कमा रहा था, उसकी लड़की की शादी थी। और बीवी क्या कर रही थी घर? बीवी दामाद के साथ रंगरलियां मना रही थी। रंगरलियां मना बिल्कुल, रही थी। वो शादी की तैयारी नहीं कर रही थी, वो अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। हाँ। जैसा कि बहुत सारे मामले आते हैं कि शादीशुदा महिलाएं ही पुरुषों के साथ कांड कर जाती हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? शादीशुदा महिलाएं जितना कांड कर रही हैं उतना हकदार तो पुरुष भी होते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई बताइए? अगर जैसे एक महिला ऐसे घटना घटा दी, 2 घटा दी, तो पुरुष भी तो समझदार है, समझना चाहिए उनको ना। वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों जा रहे हैं ऐसी महिलाओं के पास? आगे इशारा मिल रहा होगा। कैसे इशारा? अरे क्या वो दूध पीते हुए बच्चा इशारा, अगर कोई इशारा कर देगा चलो इनारा में कूद जाओ, जाके कूद जाएंगे। वही घटना उसका शायद दिमाग नहीं है। वही घटना शायद दामाद के साथ हुई हो, सासू माँ उसको बुलाई हो। अच्छा, दामाद के साथ हुई है? क्या दामाद को पता नहीं था कि उसी घर में मेरी शादी होने वाली थी उसकी बेटी से? वो समझ नहीं रहा था कि रिश्ते मेरे क्या लगती हैं हमारा से? जिस समय शादी तय हुई होगी तो बोलने के लिए तो पहले माँ ही बोला होगा। बोला तो माँ ही होगा ना, और क्या बोला होगा? लेकिन माँ के साथ कांड कर दिया कि नहीं कर दिया बताइए? कैसे विचार रहे होंगे पूजा जी की एक दामाद अपने सास के साथ कैसे अनैतिक संबंध बनाया होगा? उस समय का क्या कुकृत्य रहा होगा? क्योंकि आप भी एक समाज में है, आप भी कभी प्यार की होंगी, प्यार की भावनाएं तो जानती होंगी। और सास दामाद का प्रेम उन दोनों का था ही नहीं भैया ना। अगर सास दामाद का रिश्ता होता, प्यार होता, तो ऐसा कदम वो उठाती? कभी नहीं उठाती। वो सोचती एक बार कि मैं किसके साथ क्या संबंध बना रही हूँ, रिश्ते मेरे क्या लगता है। अगर वो सही थी, अगर दामाद मैं मानती हूँ दामाद राहुल गलत था, अगर वो सही थी, अगर राहुल उनकी तरफ गलत इशारा कर रहा था, मैं राहुल की गलती बताती हूँ, अगर राहुल की गलती थी, अगर वो इतनी समझदार थी, अपने रिश्ते को पवित्र रखना चाहती थी, तो अपने घर पे क्यों नहीं बताई? अपने पति से क्यों नहीं बताई? अपने बेटी से ही बताना चाहिए ना उसको। अच्छा, देखा जाए जिस प्रकार से सासू ने इतना घृणित कार्य दामाद के साथ भाग के किया, क्या ऐसी वह अपने पास पड़ोस या अपने छोटी उम्र में भी ऐसी कुछ संभावनाएं उनके प्रति हैं उनके कर सकती हैं? पता नहीं कितने घाट का पानी पी होगी। अच्छा, जब इस उम्र में 45 साल की उम्र में वही भी अपने सगे दामाद के साथ ऐसा काम कर सकती है, तो किसी के साथ कुछ भी करे होगी। कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। कैसे कैसे कार्य कुछ बताएंगी आप? कैसे कैसे? अरे क्या कर रही है, मैं देखने थोड़ी नहीं गई हूँ, वो तो सब आप लोग खुद देख रहे हैं क्या की हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सोशल मीडिया पे तो सब दिख रहा है ना। जो दामाद के साथ ऐसा कर सकती है तो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। अब इससे बढ़ के इससे अच्छा रिश्ता, पवित्र रिश्ता किसका होता है? किससे होता है बताइए? प्यार करने वालों को लेकर जिस प्रकार से संदेह के घेरे में आज प्यार करने वाले प्यारी प्रेमी जोड़े आ रहे हैं, उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रेमी जोड़े जो आ रहे हैं, कहाँ जोड़े के साथ जी रहे हैं भैया? मैं वही तो पूछ रही हूँ। जी नहीं रहे। कहाँ जी रहे हैं? कोई मार के फेंक दे रहा है, कोई काट के फेंक दे रहा है, कोई छोड़ के चला जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है न, यही जेल में जी रहे हैं जाके ऐसा आराम की जिंदगी अलग अलग। तो सासू दामाद तो अभी बाहर है। सासू दामाद अब जब इतना बड़ा कदम उठा ली है बेशरम, तो वो तो खुलेआम बोल रही है कि मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। जब बोल रही है तो क्या किया जाए? उस पर तो रहे जाके अपना। बस यही अच्छा कि कम से कम किसी को मरवाई तो नहीं, कटवा के तो नहीं गई। नहीं तो कांड भी हो जाता घर वालों के साथ, पति के साथ, तो आगे चल के तो भी जेल में होती। अगर ऐसा कांड की होती तो भी तो जेल में ही होती। उसको प्रशासन ऐसा छोड़ देता कि आप दोनों जाइए साथ में रहिए। बिल्कुल सही बात आप जो कह रही हैं, वाकई में आपकी बातों को तर्क संगत देखा जाए। जिस प्रकार से सासू अपने दामाद के साथ जाती हैं और आज समाज को कलंकित कर रही हैं, समाज के देखते हुए आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं क्या कहना चाहती हूँ, ऐसे सासू को धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमको शर्म आना चाहिए कि अपने बेटी का मांग सजने से पहले उजाड़ दी। और दूसरी बात, जो एक सवाल आप किए थे, क्या कि पत्नी बेटी के घर बसाने के लिए अपनी सेज लगी सजाने, सेज सजा रही कि उसमें सोहर गवाने के लिए उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है। उसको शर्म नहीं आएगी? तुम कहाँ मुँह दिखाओगी? तुम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं बची हो। वही बच्चा अगर पैदा होगा शिवानी का भाई हो जाएगा। भाई वो तो जाहिर सी बात है भाई, कहीं नहीं कहीं उसका बेटा अगर होता तो उसका बेटा होता, लेकिन कहीं न कहीं शिवानी का भाई जरूर से, जाहिर सी बात है भाई, सौतेला भाई तो हो ही जाएगा। उसके पति, उसके होने वाले पति का बेटा उसका भाई, जब ऐसे रिश्ते बन रहे हैं, ऐसी माँ को शर्म नहीं आई तो क्या करेगी बताइए? बेटी की क्या गलती है? बेटी थोड़ी जानती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसे गद्दे। माँ पे बहुत अटल विश्वास होता है बेटियों को। कहा गया बिना दऊ के बरसले धरती न जुड़ा, बिना माई के परसले धिया न जुड़ा। बहुत सही सवाल आपने कहा। लेकिन ऐसी माँ को धिक्कार है कि ऐसी बेटी को सर्वनाश कर दी कि उसके पति लेके चली गई, पति को ही लेकर चली गई।
जिंदगी अपना कैसे पति बना ली। अब दामाद बेटी के पति को अपना पति बना के उसके साथ रखने लिए मनाने घूमने चली गई। मुजफ्फरपुर कहाँ कहाँ घूम रही है। जैसा कि उनके पहले वाले पति थे, उनका ये भी कहना है कि आज भी वापस आ जाएं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे की देखभाल करें, लेकिन ये समाज उनको किस नज़रिए से देखेगा? किस नजरिए से देखेगा? उसको लाज नहीं रहेगी, वही सीना तान चौड़ा करके बात करेगी। उसको शर्म तो लाज अगर होती, अगर लाज हया कुछ होता तो ऐसा कृत्य नहीं की होती, उसको शर्म होती तो। जिस प्रकार से ऐसे घूंघट कर रही है। हम रहेंगे उसी के साथ रहेंगे। खमचत तो ऐसे चल रहा कि भैंसी माथे मोटा नहीं तो मिले दिन तो इतना मारे थे हमको उनके समझ में आ जाए। बहुत सुंदर बात। पूजा जी, ऐसी सास को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया ऐसी सास को लेके कितना बता देखिए, जितना वीडियो में बोल देखिए, ऐसी सास ना तो सास कहने लायक है, ना तो माँ कहने लायक है। मतलब किसी भी रिश्ते में, हर रिश्ते में दाग लगा चुकी है। जब इसका छोटा सा बच्चा थाने में जाके बोला मम्मी आप घर चलिए, फिर भी इसको मया नहीं आई, दया नहीं आई, थोड़ा मेरा बच्चा रो रहा है, उसको भी झटक दी, बोली मैं तो हट जाओ हमारे यहाँ से। अभी आप कुछ मामले निकल कर आ रहे हैं, कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, जिस प्रकार सासू को प्रेग्नेंट बताया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो प्रेग्नेंट तो है ही, तो सुनने में आ रहा है, जितने वीडियो चल रहे समय मैं भी देख रही हूँ। जब भाई इतना गलत कदम उठा सकती है तो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। इसमें तो कहने लायक अब तो सामने बाद में पता चलेगा ना कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है, लेकिन अभी तो यही सुनने में आ रहा है को प्रेग्नेंट है। बताइए प्रेग्नेंट है, किस प्रकार की उसने अपने दामाद के साथ क्या सेज सजाकर उचित किया या बहुत घृणित कार्य? ये उचित है? किस तरीके से हम लोग मानेंगे कि उचित है? बताइए क्या प्यार करना आज समाज में, क्या प्यार करने वालों पे उंगलियां नहीं उठ रही? बिल्कुल उठ रही है, प्यार करने वाले पे उठ रही है, लेकिन प्यार कहाँ कर रहे हैं, किससे कर रही है, ये भी तो हम लोग को समझना चाहिए ना। तो वो तो कुछ नहीं समझी। वो तो ये जो बोल रहे हैं आप कि सेज सजाने में जिस जगह उसकी बेटी को रहना चाहिए आज उसी जगह पे वो चली गई। जिस जगह बेटी को रहना चाहिए उसी जगह माँ पहुँच गई। तो इससे बड़ी बेशर्मी का क्या करेगी वो काम? इससे बढ़ के बेशर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या उसको अपनी बेटी याद नहीं आई? बिल्कुल, अगर बेटी याद आती, बेटी के सुख शांति के लिए सोचती तो ऐसा करती वो अपने दामाद के साथ? करती? कभी नहीं करती। क्या कुछ कहना चाहेंगी प्यार करने वालों को? अंतिम सवाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्यार करने वालों को? प्यार करना चाहिए कि प्यार नहीं करना चाहिए? प्यार में जिंदगी संवरती है कि प्यार में जिंदगी बदलती है? अरे भैया, प्यार में जिंदगी संवरती भी है और मतलब नर्क भी होती। क्या तो ये भी तो देख के करना चाहिए कि हम प्यार कर किससे रहे हैं, ये भी तो देखना चाहिए। जरूरी है कि सास दामाद के लेके भाग जाए, समधी समधिन के लेके भाग जाए, महतारी बेटवा के लेके भाग जाए, ये कौन प्यार है? यह प्यार नहीं है। बिल्कुल ये प्यार नहीं, ये हवस है। प्यार तो माँ बच्चों में होता है। बच्चों में होता है। अगर आज वो शिवानी के लिए अगर इतनी समझदार थी, अगर लड़का गलत था, अगर वो माँ थी, अगर वो चाहती तो शादी रुकवा सकती थी कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, लेकिन वो तो अपने ही सुख के चक्कर में पड़ गई। तो ये क्या समाज को सास और दामाद का रिश्ता के बारे में बताएंगी? ऐसे ऐसे सास दामाद हो जाएंगे तो क्या सबक सीखेंगे लोग? बताइए, हर एक पे उंगली उठेगी। मित्रों, देख सकते हैं जिस प्रकार से सासू दामाद का मामला अलीगढ़ से उठा और आज पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा है। तमाम क्रिएटर महिलाएं इस पर अपनी बातों को रख रही हैं और इस ऐसी बातों को रख रही हैं ताकि समाज में एक नया संदेश जाए। इनकी बातों को सुनने के बाद क्या आप सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।